हेलो पेरेंट्स, सभी अभिभावकों को मेरा अभिनंदन। आप सभी लोग इस समय बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इनफैक्ट हम टीचर्स के लिए भी आप लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत मायने रखता है एंड यू ऑल आर सपोर्टिंग वेरी मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, लाइक एज पेरेंट व्हाट पॉइंट्स यू शुड कंसिडर। लाइक सबसे पहले, बिकॉज यू आर द सोर्स प्रोवाइडर फॉर ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग अ क्लास। सो द फर्स्ट थिंग इज द करेक्ट वाईफाई कनेक्शन। बिकॉज या तो वाईफाई कनेक्शन बहुत अच्छा हो या सेकेंडली डेटा कनेक्शन बहुत अच्छा हो। बिकॉज अगर लो डेटा कनेक्शन आता है तो बच्चों को कभी तो आवाज़ क्रैक करती है या कभी बच्चों कोई वीडियो क्रैक करती है, फंबलिंग होती है, तो उन सब वजह से क्या होता है, बच्चे का उस टॉपिक में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। देखिए, दोनों बातें हैं। पहला बात, बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और दूसरी बात, अगर बच्चे थोड़े से भी लापरवाह हैं, जो कि जनरली बच्चे होते ही हैं, इसीलिए वो बच्चे हैं, तो उन्हें एक एक्सक्यूज़ भी मिल जाता है। वो बड़े फटाफट बोल देते हैं, मम्मी पापा इंटरनेट ही ठीक नहीं आ रहा, हम क्लास कैसे लें, मैम की आवाज़ ही ठीक नहीं आती, सर क्या बोलते हैं हमें समझ में ही नहीं आता, हम क्या करेंगे बैठकर, हम खुद देख लेंगे। सो बच्चों को ये एक्सक्यूज़ मिले ही ना, उनके सारे गैजेट्स को इतना रेगुलर अपडेट रखें। मैंने बच्चों को ये कहा है कि वाईफाई ये जो होती है अपनी ईयरफोन होते हैं, इसको यूज़ करें। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बच्चों को ये इंश्योर करें कि बच्चे ईयरफोन यूज़ करें, क्योंकि उससे बच्चों का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। बच्चे जिस रूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस रूम के आसपास या उस रूम के अंदर तो एटलीस्ट कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, टीवी, ये सब नहीं चल रहा हो। क्या होता है, मानते हैं कि बच्चों की क्लासेस चलती हैं पूरे दिन, तो पेरेंट्स या घर के बाकी लोग कैसे कंट्रोल करें, बट ये टाइम ही ऐसा है कि हम सबको एक कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जिस समय बच्चे की क्लास चल रही है उस समय घर में अगर उस रूम के बाहर म्यूज़िक चल भी रहा है, टीवी चल भी रहा है, या आप लोगों की कन्वर्सेशन चल भी रही है, तो उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस समय बच्चों को हम गैजेट से जहाँ दूर होने की बात करते थे, यहाँ बच्चों को हम गैजेट्स के थ्रू ही सारा लर्निंग प्रोसेस चला रखा है हमने। तो बच्चे एक्चुअली लर्निंग ही कर रहे हैं, इसको बात की इंश्योर आप कर सकते हैं। बिकॉज टीचर इज़ सो फार अवे, टीचर कैन नॉट कम टू सी वेदर स्टूडेंट इज़ टेकिंग क्लास और प्लेइंग गेम ऑन द फोन। प्राइमरी स्टूडेंट्स के बच्चों के साथ तो जनरली पेरेंट्स बैठते ही हैं, उनकी तो प्राइमरी क्लास दोबारा चल ही रही है इन दिनों। बट जनरली क्या होता है, 6th ऑनवर्ड्स वाले पेरेंट्स, जो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, वो मान के चलते हैं बच्चे बड़े हो गए, बच्चे कर लेंगे हैंडल, एक बार सिखा दिया तो। बट ऐसा नहीं होता, हमें उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, बट विद ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स। रेगुलर बच्चे के माइंड में ये बात रहनी चाहिए कि अगर मैंने गेम खेला तो मम्मी को पता लग जाएगा, पापा को पता लग जाएगा और मेरी डांट पड़ेगी। एक पॉइंट तक डर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही कि हम डरा के रखें, लेकिन बच्चों को ये इंश्योर करें कि बच्चा क्लास ही ले। जनरली मैंने जो समझ में आया है मुझे इन 3 महीनों के ऑनलाइन क्लासेस के सेशन में, बच्चे पेरेंट्स को बोल देते हैं कि डोर लॉक कर दो, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग हमें डिस्टर्ब करते हो। बड़े बच्चे होते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं हाँ ठीक है, और डोर लॉक करने के बाद क्या होता है, अंदर बच्चे सो रहे होते हैं। पेरेंट्स बाहर खुश हैं हमारा बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा है, उधर टीचर को वीडियो ऑफ कर दी कि ये कहकर कि मैम वीडियो ऑन करने से प्रॉब्लम आ रही है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग, अब वो तो बच्चे हैं, वो तो करेंगे शरारत, लेकिन अगर उनको ये पता है कि मम्मी किसी भी समय चेक करने आ सकती है, दे वोंट डू दिस। सो प्लीज़ बी इंश्योर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फूडिंग।
इस समय बच्चों की आईज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें बच्चों की जो फूडिंग है उसमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करना है। लिक्विड डाइट उन्हें काफ़ी देनी है। जूसेस हो गए, शेक्स हो गए, फ्रूट्स इस तरह के हो गए जो हमें बच्चों को रेगुलर देने हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने सब कुछ ला के रखा हुआ है, ये लेते ही नहीं है, तो कोई नहीं लेगा। हम इतने बड़े हैं, हम कौन सा खुद से ले लेते हैं। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू पेरेंट्स, यू ऑल आर very cooperative, you all are very caring for your children, but sometimes हम इग्नोर कर जाते हैं, sometimes हमें खुद को नहीं पता चलता कि where we are lacking. So just try to make concentration on keeping all the gadgets ready to ensure that your child is studying actually, to help them in making all the PDFs and all the things if they want any support. Next, their fooding, because proper food से बच्चों के अंदर एनर्जी बनी रहती है। उनकी स्क्रीनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है इन दिनों कि उनकी आइज़ के लिए, उनकी बॉडी के लिए लिक्विड डाइट बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जितना हो सके बच्चों को रेगुलर एक काउंसलिंग सेशन भी देते रहिए, बिकॉज़ बच्चे क्या होते हैं, उड़ते पंछी हैं। वो लोग इस तरह से लॉकडाउन में ऐसे घर में रहना, दोस्तों के बिना रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में हमें एज अ पेरेंट उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप वाला फ़न भी करना ज़रूरी है, थोड़ा उनके साथ मस्ती मजाक भी करना ज़रूरी है। एंड डोंट बिल्ड प्रेशर ऑन देम, बिकॉज बच्चे हैं ऑलरेडी एक बहुत ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो उनके नेचर के अगेंस्ट है। तो वी शुड कोऑपरेट विद देम, बट डोंट पैम्पर सो मच। सो वी हैव टू मेक अ बैलेंस। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट दैट वी हैव टू मेक अ बैलेंस। ओके, so thank you so much and wish you all a very good luck. Thank you so much.